तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया एनसीईआरटी का ही, एग्जांपल नंबर 6 लिया चैप्टर 1 का। इसका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली पहले एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ जो होता है वो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम इसको निकालते कैसे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे 6 और 20 के। ठीक है, तो पहले 6 के निकालते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 3 जा 6। 2 से तो नहीं होगा 3 डिविजिबल, तो किससे होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 1 आ गया, मतलब हमारे पास 6 के सारे फैक्टर्स आ गए। तो 6 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 × 3। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्या है हमारा है 20 दिया हुआ है, 20 के निकालेंगे। 20 ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 10 जा 20। ये इवन है लास्ट डिजिट, मतलब 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 5 जा 10। अब ये 5 इवन तो है नहीं, मतलब 2 से डिविजन नहीं है ना, ये 3 से हो सकता है, तो ये किससे होगा, ये 5 से ही होगा। तो 5 1 जा 5। तो 20 के क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं जगह पे। हमने लिखा यहाँ पे 6 = 2 × 3 था, यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे 3 कितने बार था, 1 ही बार था। एंड 20 जो था वो यहाँ पे 2 कितने बार था, 2 टाइम्स था ना, 1 and 2। और 5 कितने टाइम्स था, 1 था। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 तो हम निकालते कैसे हैं। हमने जो फैक्टर्स लिए ना, हम इसमें देखते हैं 6 और 20 में कि जो हर फैक्टर है उसमें से पावर किसकी ज़्यादा है, कौन से नंबर में पावर किसकी ज़्यादा है। जो पावर ज़्यादा होती है हम उसी को लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम कौन सा लेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा होती है एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर क्या है, यहाँ बेसिकली वैसे आप अगर मैथमेटिकली देखें तो यहाँ 3 की पावर 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 3 की पावर 0 है एक तरह से। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में कौन से होते हैं, तो कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 1 बड़ा है, तो हम 3 की पावर 1 लिख देंगे। और यहाँ 5 है नहीं, मतलब यहाँ एक तरह से 5 की पावर 0 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बड़ा कौन है, 5 की पावर 1 5 की पावर 0 में 5 की पावर 1, तो हम वो लिख देंगे। तो हम यही देखते हैं एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उन फैक्टर्स में देखते हैं कि किसका ज़्यादा सेम मल्टीपल किसका ज़्यादा बड़ा है। जिसका ज़्यादा बड़ा है वो लिख देते हैं, और जो दोनों में कॉमन नहीं है हम उसे भी लिख देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये दोनों कॉमन नहीं थे तो हमने ये दोनों तो लिख ही दिए, प्लस इन दोनों में से मल्टीपल कौन सा बड़ा था, 2 की पावर 2, तो हमने उसको लिख दिया। तो जो एलसीएम आया इसका वो कितना आया आपका, 2 2 जा 4, 4 × 3 × 5। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6/20 इज इक्वल्स टू, तो एलसीएम ऑफ 6/20 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए फिर से वही करते हैं, पहले फैक्टर जो हमने निकालते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, 20 के जाते हैं 2 की पावर 2, 5 × 3। ठीक है, इसमें जो कॉमन होता है ना बस उसे हम एक बार लिख लेते हैं, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ ऑफ 6/20 क्या होगा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन ना एक बार, तो हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं था, 2 की पावर 2 × 5 था बस। यहाँ पे 3 कॉमन है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 कॉमन है, नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो एचसीएफ 6 और 20 का क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हाँ, हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर उसको लिख लिया। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए करेंगे जो दोनों में सेम होंगे ना उनमें से जिसका मल्टीपल ज़्यादा बड़ा होगा हम उसे ले लेंगे। यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 2, तो हमने सिर्फ 2 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, और जो दोनों में नहीं है, मतलब एक ही में, जैसे 3 बस यहाँ था यहाँ नहीं है, हम उसे भी लिख लेंगे, 3 लिख लिया। 5 था इसमें नहीं था तो 5 लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो इनमें से सिर्फ कॉमन होगा ना उसे लिखते हैं बस एक बार। जैसे यहाँ
2 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 एक बार आ रहा है, तो हमने 2 लिख दिया बस यहाँ। बाकी सारे कॉमन नहीं थे ना, दोनों में नहीं थे, तो हमने नहीं लिखा, बस वो लिखा जो कॉमन था। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम हमारा आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैंने जो इससे पहले पढ़ाया था ना कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला था हमने एक नंबर का, उसमें ना एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर जो वो दो नंबर होते हैं ना जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं ना तो वो इक्वल टू आता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो उसी क्वेश्चन का एग्जांपल देके मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी कहती क्या है कि हमारे पास पहले पिछले क्वेश्चन में क्या थे, दो थे, दो डिजिट थे, 8 6 था और एक हमारा 20 था, तो मैंने उनको दो ए और बी ले लिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो दोनों नंबर है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू होता है उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के। चेक करके देख लेते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 × 2 0, ठीक है, 2 6 12 120, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं इनका, भाई एचसीएफ और एलसीएम क्या था इसका एचसीएफ आया था हमारा 2 और हमारा एलसीएम कितना आया था एलसीएम हमारा इसका 60 आया था। तो 2 × 60 इतना 120, तो ये क्या इक्वल आ गए, हाँ यार ये इक्वल आ गए। तो यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी हम दो नंबर लेते हैं उनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ के और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एक। तो इसी बेसिस पे हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ तो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हम उसे उसके बाद हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या बोला था मैंने कि दोनों डिजिट के फैक्टर्स निकाल लो पहले। 96 था, ठीक है, और क्या है 404। तो हम 96 के निकालते हैं। 96 ये है आपका, ठीक है। तो 2 से डिविजल है, हाँ भाई इवन है, 2 4 × 8 1, 2 8 × 16 हुआ, ठीक है। 8 है मतलब इवन है तो 2 से डिविजल होगा, 2 2 × 4, 2 4 × 8, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसका आखिरी डिजिट क्या है, इवन है मतलब 2 से डिविजल है, हाँ है। तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, ठीक है। 12 भी 2 से डिविजल होता है, तो 2 6 × 12, 6 डिविजल होता है 2 से, हाँ होता है। तो 2 3 × 6, ठीक है। 3 डिविजल होता है 2 से, नहीं होता, तो 3 1 × 3, ठीक है। तो इससे हमें 96 के क्या फैक्टर मिल गए, 96 के फैक्टर हमें मिल गए 2 कितने थे यहाँ, 1 2 3 4 5, 2 2 3 4 5 × 3, ठीक है। अब 404 के निकालते हैं हम, 404 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। वैसे निकालेंगे जैसे पहले देखेंगे 404 का आखिरी क्या है 4 है, ठीक है। इवन है, हाँ यार ये तो इवन है, तो 2 से डिविजल है मतलब ये, तो 2 2 × 4, 0 का 0, 2 2 × 4, ठीक है। फिर से लास्ट इवन है मतलब 2 से डिविजल है, तो 2 से करिए, देखो 2 1 × 2 0, 2 1 × 2, ठीक है। अब आया हमारा 101, तो जो 101 है वो 2 से डिविजल है, नहीं। 3 से है, नहीं। 5 से, नहीं। तो ये किसी से नहीं, मतलब ये 101 से ही डिविजिबल है, तो 101 × 1, ठीक है। अब 1 आ गया मतलब हमारे सारे फैक्टर्स आ गए 404 के। तो 404 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 101, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, हम देखेंगे यार दोनों में जो कॉमन है ना वही बस हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है यार, ये 2 है ना, तो हमने 2 लिख दिया। एक और कॉमन है, ठीक है, तो हमने एक और 2 लिख दिया। और कुछ कॉमन है इसमें, नहीं कॉमन है। तो इससे क्या हुआ कि एचसीएफ हमारा 96 और 404 का कितना आया, हमारा आंसर आया 4, है ना। 2 × 2 आया ना, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 4 आ गया, आया ना। अब हम इस फॉर्मूले से एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी हमने जो सीखी थी, प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या इक्वल होगा, एचसीएफ को हम यहाँ ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a × b/HCF। ए क्या था यहाँ, ए हमारा था 96, ठीक है। बी दूसरी डिजिट क्या थी हमारी 404, ठीक है। और हमारा एचसीएफ कितना आया था
हमारा HCF आया था 4, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखो, 4 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, तो 24 इंटू 404 जब आप करोगे तो आपको LCM मिलेगा 9696 का, ठीक है। करके देखना है मल्टीप्लाई, तो यही आएगा हमारा 9696। तो हमें HCF भी मिल गया अपना, हमारा LCM भी मिल गया। तो हमने इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में करा क्या, हमें 2 डिजिट दी थी, हमें बोला HCF निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले, फिर उनमें देखा कॉमन क्या, जो कॉमन है उन्हें लिख लिया, वही हमारे HCF हो गए। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट इक्वल होता है उसके HCM और LCM के प्रोडक्ट के। तो हमें दोनों डिजिट पता थी, हाँ पता थी। और इन दोनों में से क्या पता था, हमें HCF पता था, हाँ पता था। तो LCM निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करा, सॉल्व करा और हमें LCM मिल गया। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT, ठीक है। एग्जाम्पल 8 हमें कहता है कि NCERT का एग्जाम्पल 8 हमें कहता है कि HCF और LCM निकालना है 672 एंड 120 का। इस बार हमें 3 नंबर दिए और तीनों नंबर का हमें HCF और LCM निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है मतलब वही करना है, एक एक डिजिट लेंगे पहले हम और उनके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 6 लेते हैं, पहला डिजिट 6 लिया हमने। 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 से डिविजल है, हाँ है, 2 3 जा 6। अब कितना आएगा, 3 1 जा 3, 1 आ गया, मतलब हमें सारे फैक्टर्स मिल गए हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड इंटू 3, ठीक है। अगला डिजिट क्या हमारे पास, 72 है, इसका निकालते हैं भाई। 2 से डिजिट है, हाँ भाई लास्ट इवन है तो होगा डिजिट, है ना भाई। तो 2 3 जा 6, 1 आया, 2 6 जा 12, 6 से मतलब 2 से डिविजल है, करा हमने। 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16, 18, हाँ ये भी डिविजल होगा। 2 9 जा 18, अब 9 ऑड है मतलब ये 2 से डिविजल नहीं होगा, तो 2 से ये 3 से डिविजल है, हाँ है ये 9 है क्योंकि, तो 3 3 जा 9 और लास्ट आएगा 3 1 जा 3। तो हमें 72 के फैक्टर मिल गए। 72 के फैक्टर हमें क्या मिले, 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिल गया ना हमें। और अब हमारा लास्ट क्या है, 120 के निकालते हैं। 120 के क्या आएंगे, 2 6 जा 12 और 0, है ना। 60 भी इवन है मतलब 0 इवन है, तो ये भी 2 से डिविजल होगा। 2 3 जा 6 0, 32 से डिविजल हाँ है, 2 1 जा 2 5, 15 2 से डिविजल नहीं होगा क्योंकि 5 और नंबर है। 3 से होगा क्या, 5 + 1 6 आता है, 3 के डिविजल हाँ आता है, मतलब ये डिविजल है। तो 3 5 जा 15 और 5 तो 5 से ही होगा, तो 5 1 जा 5। तो हमें 120 के क्या क्या मिल गया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ये तो हो गया 2 की पावर 1 2 3 की पावर 1 और 72 हमारा क्या हो गया, कितने 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने बार है, 1 2 2 बार, 3 की पावर 2 और 122 हमारा कितने बार हो गया, 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 की बार आ रहा है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया तीनों के प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम निकालते हैं, पहले तीनों को इस जगह लिख लेते हैं भाई। 6 था हमारा 2 की पावर 1 3 की पावर 1, 72 था 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 120 था हमारा 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो भी नंबर है उसका देते हैं वो तीनों में, मतलब जितने भी नंबर दिए उनमें कॉमन में जिसका हाईएस्ट मल्टीपल होता है वो लेते हैं। तो भाई 2 यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 पे है, तो मतलब हम 2 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। और अगला क्या है यहाँ पे 3 देखो तीनों में कहाँ सबसे ज़्यादा है पावर में, 3 की पावर 2 है तो ये ले लेंगे, ठीक है। और अब क्या बचा, 2 और 3 हो गए, अब सिर्फ 5 बचा, तो 5 सबसे ज़्यादा, 5 कहीं भी नहीं है मतलब 5 को हम ले लेंगे फिर, क्योंकि 5 हाईएस्ट कहाँ पे, 5 की पावर 1 पे, तो हम 5 की पावर 1 ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम इक्वल्स टू
2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 इंटू 5। तो ये कितना है एलसीएम इक्वल्स टू 5 9 जा 45 8 इंटू 45। तो एलसीएम हमारा आ गया 360 है ना। आ गया एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ भी निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड बोला इसलिए हम यहाँ वो फॉर्मूला वाला नहीं लगाएंगे, प्राइम फैक्टर से ही करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं तीनों, ठीक है। 2 इंटू 3 था 72 क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 120 क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। एचसीएफ में करते हैं जो तीनों में कॉमन होता है ना उसे ही लिखते हैं बस, वरना नहीं लिखते। तो यहाँ 2 2 2 आ रहा है कॉमन, हाँ भाई आ रहा है, तो एचसीएफ में 2 लिखेंगे, ठीक है। और 3 3 आ रहा है क्या कॉमन, हाँ ये रहा 3 ये रहा 3 ये रहा 3, एक बार हो गया ना तो एक बार लिख देंगे 3। और कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में, नहीं यार 5 क्या इसी में है बस, तो इसमें नहीं है। 3 है नहीं, सिर्फ इसमें है बाकियों में नहीं है। 2 है यहाँ 2 बार बट इसमें है नहीं है, तो नहीं लेंगे। जो तीनों में कॉमन है वही लेंगे। तो यहाँ एक 2 था और एक 3 था। तो एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 का क्या आया हमारे पास एचसीएफ 6 आया। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया एचसीएफ भी आ गया। तो क्या करते हैं हम जो भी नंबर थे उनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो हमारा एचसीएफ आ जाता है। यही हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। थैंक यू।